मैंने कुरान करीम की इन दो आयत का मुख्तसर सी आयत का इंतखाब किया जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हिदायत हम पे लाजिम है। अल्लाह फरमा रहा है हिदायत करना अल्लाह का काम है। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल उला, आखिरत और दुनिया हमारे ही पास है। दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह फरमा रहा है हमारे पास है, हिदायत करना हमारा काम है। कई मरतबा अल्लाह अपनी अजमत को बयान करने के लिए हम कहता है, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हिदायत हमारे हाथ में है। मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं। अल्लाह फरमा ये रहा है हिदायत करना हमारा काम है, हिदायत अल्लाह का काम है, बंदों का नहीं। हिदायत करना अल्लाह का काम है, अल्लाह हिदायत करेगा, इसका मतलब है अल्लाह हादी चुनेगा। इंतखाब अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसे हादी बरहक बनाए। जब हिदायत उसका काम तो हादी भेजना भी उसी का काम, वो हादी भेजेगा जिसे हादी भेजना है। हादी यानी हिदायत करने वाला, हादी अल्लाह भेजेगा। फिर अल्लाह कोई ना कोई शराइत तो रखेगा ना कि जब मैं हादी बना रहा हूं तो हादी बरहक में कोई शराइत होनी चाहिए। पहली शर्त अल्लाह रखेगा, जब अल्लाह की तरफ से हादी आ रहा है तो नंबर एक उसमें पहली शर्त ये होनी चाहिए वो इल्म लदुन्नी का मालिक हो। ये ना हो कि लोग पूछते फिरें बताइए हिदायत का है, वो औरों से पूछता फिरे, वो कहे मुझे खुद मालूम नहीं, इससे पूछ लेता हूं उससे ऐसा नहीं गिरामी जो दूसरों से पूछ के बताए वो हादी नहीं होता। हादी वो जिसका अल्लाह से वाबस्तगी हो, जो अल्लाह से राब्ते में हो, वो हादी बरहक है। अब मेरे जुमले पहुंच रहे जाने गिरामी, तो जाने गिरामी मैं जो जुमले पेश करना चाह रहा हूं, तो हादी बरहक अल्लाह की तरफ से आएगा। अल्लाह फरमा इन्ना अलैना लल हुदा, नंबर एक जब वो हादी चुनेगा तो हादी की कोई शराइत होगी। देखिए हम ही नुमाइंदा चुनते हैं तो इतनी शराइत सोचते हैं, ये हमारा नुमाइंदा है, पार्लियामेंट में जा रहा है तो ऐसा होना चाहिए, फला मकाम पे जाए, ये सफीर होगा पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का वजीर आजम फैसला करेगा, सदर का फैसला होगा। जब हम हादी चुनते हैं तो इतना सोचते हैं, जब अल्लाह हादी बनाए तो वो इल्म लदुन्नी के मालिक को चुनेगा। नंबर दो वो कहेगा भाई इसका किरदार ऐसा हो कि कोई उंगली ना उठा सके। इसका मतलब है किरदार इतना पाक हो कि हादी बरहक मासूम होना चाहिए। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? हादी बरहक मासूम होना चाहिए। तो गिरामी जो जुमले पेश करूं उस पर गौर कीजिएगा। 11वें इमाम अलैहिस्सलाम से मुतालिक पेश कर रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला तो गिरामी अब एक शहर जिसे बसाया बनी अब्बास ने, पूरा शहर बनाया। जैसे बहुत से बादशाह तारीख में मुगलों ने बहुत से शहर बसाए, मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ शहर बसाए। पाकिस्तान में खुद इस्लामाबाद एक शहर बनाया गया, जब कराची से दारुल खिलाफा कैपिटल मुंतकिल किया गया और कहा इस्लामाबाद को बनाएंगे तो एक नया पूरा शहर बसाया गया, बनाया गया। तो तारीख में बहुत से शहर बने हैं। एक शहर बनाया बनी अब्बास ने, उसका नाम रखा सुर्रा मर्रा, जिसने देखा उसे सुरूर हुआ, क्योंकि दजला के किनारे था, दरिया के पास था, मौसम अच्छा था, शुमाल की तरफ था, इराक के खूबसूरत इलाका था, पहाड़ियां थी वहां पे। तो उन्होंने कहा भाई एक ऐसा खूबसूरत शहर बनाएंगे दरिया के बिल्कुल पास में, सुर्रा मर्रा, जो देखेगा उसे सुरूर होगा। उसी सुर्रा मर्रा से हो गया सामर्रा। अब समझ में आएगी सामर्रा कैसे सामर्रा बना। तो ये सुर्रा मर्रा उन्होंने नाम रखा इसका, जो भी देखेगा उसे सुरूर होगा, खूबसूरत शहर है। और वो उन्होंने वहीं पे एक फौजी छावनी बना दी और वहां पे अपनी आर्मी को रखा, फौज को रखा, ताकि हमेशा नजारत रहे। तो उन्होंने कहा अब हमने मजबूत शहर बना लिया, फौज बना ली, बड़े बड़े किले बनाए, मोटी दीवारों वाले, बहुत बड़े बड़े किले। और साथ में उन्होंने कहा कि भाई अब क्योंकि हम बस गए हैं तो जिन जिन से हमारी हुकूमत को खतरा हो सकता है उन्हें यहीं लाके रखो ताकि नजर रखी जा सके, उनकी जासूसी की जा सके। मेरे शायद जुमले पहुंच रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई सबसे ज्यादा खतरा है हमें अहले बैत से, क्योंकि इनके चाहने वाले भी ज्यादा हैं, मानने वाले भी ज्यादा हैं, और मानने वाले हैं ऐसे कि जान दे दें। मेरे जुमले पहुंच रहे जाने के, चाहने वाले बहुत ज्यादा इनके जो थे वो बहुत गहरे थे। तो उन्होंने कहा भाई इन्हें यहीं लाके रखा जाए। अब दो वजूहात थी, एक तो इन पे नजर रखी जाए, जासूसी हो सके, किस किस से मिल रहे हैं, कौन मिलने आ रहा है, किसे खत लिख रहे हैं, किसे खर्चा भेज रहे हैं। जब इमाम को खुम्स मिलता है, देखें अब मैं कैसे इसको पेश करूं। देखिए रसूल इस्लाम ने भी जब खुम्स जमा किया तो वो उम्मत पे खर्च किया। मैं जुमला नहीं पहुंचा पा रहा। देखिए पैसा जमा करके गनी बनना और है,
सब कुछ लुटा के अमीर कहलाना और है। तो अब रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जितना जमा होता वो लोगों पे खर्च किया करते, लोगों पे निशावर करते। अल्लाह ने कहा मेरा हक है, मेरा हक भी वलिल्लाह है। तो अब जो भी आप जमा करोगे उसका, उसमें से जो खुम्स निकालोगे वलिल्लाह है, उसमें अल्लाह का हिस्सा है, वले रसूल ही, रसूल का, वले दिल कुर्बा, रसूल के कराबतदारों का। इन तीन हिस्सों को कहा जाता है सहमे इमाम। अल्लाह का हिस्सा भी पैगंबर को जाएगा, अहले बैत का भी। फिर वो खुद देंगे कि अहले बैत कौन है, वो खुद ही देखेंगे ना। सबसे करीबी फातिमा है, फातिमा को दिया जाए फदक फातिमा। पता नहीं जुमले मेरे पहुंच रहे हैं नहीं है। तो अब रसूल इस्लाम खुद फैसला करते थे, और जनाब सैयदा को देना इसलिए भी वाक़े फदक का दीगर जायदादों का जरूरी था क्योंकि उनकी वालिदा की कुर्बानियां ज्यादा थी। उन्होंने अपनी सारे माल तिजारत को उम्मत पे कुर्बान किया था। तो अल्लाह ने कहा कि भाई उस कुर्बानी का बदला इस कुर्बानी के जरिए इनको ये सारी दौलत दे दी जाए। फिर अल्लाह भी जानता था जब इतना सैयदा को दे दूंगा तो सैयदा वो नहीं है कि जमा करके बैठ जाए, ये भी उम्मत पे खर्च करती रहेंगी। तो अब ये मेरे जुमले अगर पहुंच रहे हो तो अब वो सारा निजाम इमाम के पास था। तो अब 11वें इमाम अलैहिस्सलाम के पास खुम्स आता, 10वें और 11वें इमाम दोनों का रौदा है सामर्रा में। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैं इनको मैं एक तमहीद बांध रहा हूं मैं ले जाने के लिए। तो जाने कि 10वें और 11वें इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक उन्होंने क्या किया, वो जानते हैं कि गैबत आने वाली है। देखिए ना, इमाम का इल्म हमारे जैसा नहीं है, हमें यही नहीं पता कल क्या होने वाला है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं। भाई मैंने अपने ऊपर रख के कहा, मैंने किसी और पे नहीं कहा। मैंने कहा कि दूसरे हुक्मरान ऐसे थे, मैंने किसी के मुतालिक बात, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। हम ऐसे हैं, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, लेकिन इमाम ऐसे नहीं है, उन्हें मालूम है गैबत शुरू होने वाली है। तो हम ऐसा निजाम बनाएं कि लोगों को समझा जाए खुम्स कैसे खर्च होगा, सहमे सादात बेवगान के लिए जाएगा, यतीमों के लिए जाएगा, उन तमाम सादात मोमिनीन के लिए जाएगा कि जिनका साल का खर्चा पूरा नहीं होता। इमाम ने खुद तकसीम करके वकला के जरिए समझा दिया, दौलत पे साम बन के ना बैठना, दूसरों को खिलाते रहना।